तासुर ये भी आमिर साहब दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए हुई, वाउडा साहब की नाअहली इलेक्शन कमीशन के थ्रू हुई, ये भी शायद कोई फर्क पैदा कर सकता है। और वैसे भी चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हम ताहियात नाअहली को ख़त्म भी कर दें तो हक़ाइक़ तो दुरुस्त रहेंगे। अब ये देखना है कि ऑप्शंस क्या हैं लीगली। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना है ना, उसका मतलब ये है कि पहले ये इलेक्शन कमीशन ने ताहियात नाअहली की, उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में गया, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना तबसरा करेंगे कि उनका इख्तियार था या नहीं था, पर जो हाई कोर्ट के ऊपर जो उन्होंने अपना ट्रायल किया हुआ है उसके फैक्ट्स जो हैं वो इससे अलहदा हैं। वो सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर वो उसको बहस का हिस्सा नहीं इसके अंदर बना रहे कि आया हाई कोर्ट ने ठीक किया या गलत किया, ज़्यादा फोकस इस बात पे है। मगर इसके अंदर दो तीन जो पहलू हैं वो ज़ाहिर है वो वकील हैं और बेताशा लोग, इस फैसले के मतलब एक तबका है जो समझता है कि क्योंकि ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है आइन के अंदर, और ये बिल्कुल ठीक है कि ज़िया-उल हक के ज़माने में ये सादिक और अमीन वो किया है, और ये भी आर्गूमेंट लिया जाता है कि सादिक और अमीन का फ़ैसला जो है सिर्फ खुदा कर सकता है, ये कानून के ज़रिए इंसानों के हाथ में नहीं आना चाहिए। वो बिल्कुल आर्गूमेंट्स हैं, मगर क्योंकि इसका एक अब सियासी बहुत बड़ा एक इशू है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद पाकिस्तान की एक सियासत बदल गई है, नून लीग की सियासत बदल गई है, पीटीआई की सियासत बदल गई है, तो ये अगर आए तो ये इससे बहुत ज़्यादा सियासत बदली जा सकती है। एक दूसरा ये है इसका कि कई दफ़ा अदालतें उस पर फोकस रहती हैं, उनकी जो दोनों किस्म की मैं गौर कर रहा था ऑब्जर्वेशन आई हैं। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा वो काला कानून है, मगर साथ में ये भी कहा कि हम इस फैसले में इस केस में बड़े स्पेसिफिक होना चाहते हैं, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स के मोहतात हैं। मैंने उसकी तशरीह ये की है कि वो ये कह रहे हैं कि इस पर ही करेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरत होगी क्योंकि वो ये छोटा बेंच है, उसके लिए वो बड़े बेंच का फ़ैसला था तो वो उतना बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा। और कई दफ़ा अदालतें करती हैं ये कि साकिब निसार साहब तो बहुत करते थे कि लेफ़्ट का एक केस होता था तो वो एक राइट पे जाके या बीच में से ऐसे ही एफआईए को ले आते थे कि आप इंक्वायरी बनाएं। चीनी के केस में भी गालबन इस तरह ही हुआ था कि केस किस तरह और जा रहा था, उन्होंने कहा जी आप ये ज़रा रिपोर्ट तो निकाल के लाएं कि चीनी की इंक्वायरी दे दी गई थी। तो ये इस तरह के ये कई दफ़ा अदालतें करती हैं, कई दफ़ा नहीं करती हैं, मगर ऐसा करती हैं तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा। मैं लास्ट ही कह दूँ एक बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये जो ख़तरा मूल लिया जा रहा है, ये गौर करने की बात है कौन ले रहा है। सही, ये फैसल वाडा साहब ले रहे हैं। फैसल वाडा साहब कौन हैं? फैसल वाडा साहब जो हैं पीटीआई के फॉर्मर सेनेटर हैं और फॉर्मर एमएनए हैं, रुकन हैं, और पीटीआई पिटीशन में गई हुई है कि उनको ज़ाती फ़ायदा तो हो जाता है, पार्टी का सत्यानाश हो सकता है अगर इस तरह का अदालत इस तरफ चल पड़ती है कि परमानेंट नाअहली का फ़ैसला करें की तरफ चलें और उसको रद्द भी कर दें, उसको रिविज़िट करके चेंज कर दें। तो सारी एक शख्स की एक बेनिफिट की एक पिटीशन की वजह से कि उनको ज़ाती फ़ायदा हो रहा है, पूरी पार्टी का जो इज्तिमाई फ़ायदा वो सत्यानाश उसका हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान साहब से कोई इस बात का भी अंदाज़ा है, और मुझे लगता है कि कुछ जिनको अंदाज़ा है, आपने गौर किया होगा, हमारे दोस्त हैं, खुल के बात करते हैं, दिलेरी से बात करते हैं फैसल वाडा साहब, मगर अभी बहुत ज़्यादा दिलेरी से ज़्यादा जहरीली गुफ्तगू कर रहे हैं। वो अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली नाम ले ले के जो मिसगाइड कर रहे हैं इमरान खान को। वो तबका उनमें से एक दो का मुझे पता है, मुझे हाल ही में जो इमरान खान से मुलाकात हुई है कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जनाब ये फैसल वाडा साहब अपनी करियर के लिए नाअहली के लिए करने जा रहे हैं, ये पार्टी को जो है मरवा देंगे अगर ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, इनको वापस लेनी चाहिए थी। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर फैसल वाडा साहब की पॉलिटिक्स चली जाएगी तो इमरान खान की पॉलिटिक्स से या पीटीआई की पॉलिटिक्स से तो वो बड़े नहीं हैं। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब एक आखिरी सवाल, फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से डार साहब के हवाले से हमने बात की, मरियम साहबा के हवाले से हमने बात की, फिर फैसल वाडा साहब की बात आ रही है, लोग ये तासुर दे रहे हैं, खलका ये तासुर दे रहा है कि कोई डील हो गई है जिसपे खान साहब भी बात कर रहे हैं। आपको लगता कि कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मुलाकात में कोई आपको ऐसा तासुर मिला खान साहब का कि कुछ वो रिलीफ में है, कुछ कूल माइंडेड है, कि शायद कुछ मामला तय हो गए हैं उनके, इसलिए वाडा साहब का मामला लेकर गए होंगे?
ये बड़ा अच्छा की वर्ड इसके अंदर है, तासुर। ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी तो मैं वो तो नहीं कर सकता। तासुर तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से लेके आया, गुड एंड बैड। पहले मैं ज़रा बैड भी एक दो बताऊँ, कल नहीं बता सका। एक बड़ा बुरा तासुर ये भी लेके सारे आए कि वो अभी भी बुज़दार साहब के बड़े आशिक हैं, और उनकी बातों से ये लग रहा था कि कल को अगर उनको दोबारा हुकूमत में आ जाए तो उनकी पुरानी टीम से जान नहीं छुटती। वो बिल्कुल वही कह रहे थे कि आप लोग गलत हैं उस बेचारे पे, शरीफ आदमी पे, इतना अच्छा है, दिल का भी बड़ा अच्छा है, शक्ल का भी बड़ा अच्छा है, तो वो अगर चीफ मिनिस्टर रहता, आप नहीं समझे, मगर वो बंदा बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने 2-4 मिनट इस पर बाकायदा ज़ोर दे के लगाया और सारे दाएं बाएं देखा, तो वो तासुर उनका डील का। ऑफ कोर्स ये डील जब तक हो नहीं जाती पाकिस्तान में, क्योंकि एक तारीख डील्स की रही हुई है, रातों रात डील होती है, पता ही नहीं चलता, और अगले दिन लोग जहाज से बाहर चले जाते हैं। आमिर साहब, सैलाब से मुतासरा इलाके और कार्रवाइयों के ऊपर से आमिर साहब मैं बात करूंगी, मगर इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि वो डील से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन चल रहा था, आपका पॉइंट अधूरा है अभी भी। डील सबके लिए है या किसी एक खास को दी गई है? वो डील जो है ये जब तक हो नहीं जाती उस वक्त तक ये नहीं कहा जा रहा, मगर इस वक्त जो है बिल्कुल फ्लूइड सिचुएशन है। तीनों चारों पार्टियां जो हैं अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं कि कुछ किया जाए। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक घूम रही है कि नवंबर का फ़ैसला क्या आता है, एक्सटेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले आ रहे हैं जिसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है कि जो है नवाज शरीफ साहब छुटते हैं, उनकी कन्विक्शन जाती है कि नहीं जाती, और उनकी नाअहलियत जाती है कि नहीं जाती। ये 3 फैसले हैं जिसके इर्द गिर्द जो है अदालत पे तो ज़ाहिर है हम भी जसारत नहीं कर रहे और लॉबिंग भी नहीं कोई कर सकता, मगर जो दूसरी डील है नवंबर वाली डील वो इससे भी ज़्यादा अहम है, तो उसके लिए लास्ट मिनट तक नहीं है। मगर मैं सैलाब पे आना चाहता हूँ। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम पाकिस्तान की, हमारी नस्ल का सबसे बड़ा जो बहरान और ट्रेजेडी है वो ये सैलाब है। हमारी नस्ल में हमने 71 का सुनते हैं कि बांग्लादेश जो है टूटने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि वहाँ साइक्लोन का एक तूफ़ान आया था, लाखों लोग मर गए थे और हमने उसकी मदद नहीं की थी। आज की भी सूरत हाल ये है कि अगर आपके पास अरीबा अलमास मक्सी साहब आएँ तो मुझे बता दीजिएगा, मगर हम पाकिस्तान में एहसास नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 महीने बाद, पहले तो बात यह है कि 1 महीने बाद ख्याल आया इनको, और वो जो एक बनाया डैशबोर्ड सो कॉल्ड, उस पर उनको खुद शर्म आ गई कि यार ये इतना बुरा है कि महीने बाद, और इस दौरान में लाखों मवेशी मर रहे हैं और मर चुके हैं, और अभी हज़ारों हैं कि यूनाइटेड नेशंस को शर्म आ गई है, उनको एहसास हो गया है, और उन्होंने बड़ी खौफनाक वार्निंग दी है कि वी आर नाउ एंटरिंग द सेकेंड वेव ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, कि ये सेकेंड वेव अमवात की चल रही है, दोबारा आ गई हैं। और हमारे यहाँ एक फटीग आ गया है अदालतों में, ये जिस तरह की गुफ्तगू हम भी करते रहे, मैं और आप भी बड़े शर्मिंदा हैं